बात बच्चों, आज हम पाठ 16 इसका नाम है काल, उसे पढ़ेंगे। काल क्या है? जैसे राम ने रावण को मारा था। मोनू टीवी देख रहा है। छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। इन वाक्यों में क्रिया के विभिन्न रूप पाए गए हैं, जैसे मारा था, देख रहा है और जाऊंगी। उसके होने से यानी अलग अलग रूप होने से अलग अलग समय को व्यक्त कर रहे हैं। ये सभी जो है क्रियाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये समय के अलग अलग होने को व्यक्त कर रहे हैं। क्रिया का यही समय है, यानी मारा था, जाऊंगा, देख रहा है, ये सब क्या है? काल होता है। काल की परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया जो है वो कब की जा रही है, कब का जो हमारा उत्तर निकल के आता है वो काल होता है। जैसे अब की जा रही है, पहले की थी या करेंगे, तो वो क्या होता है? हमारा काल। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। नंबर 1 है हमारा भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, मैंने पत्र लिखा था। तो इन शब्दों से हमें जो है दिया था, लिखा था, इन शब्दों से हमें भूतकाल की क्रिया दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये क्या है? भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 है हमारा सामान्य भूत। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तो वह सामान्य रूप से भूतकाल कहलाती है, भूत कहलाती है। जैसे चोर भागा, नेहा आई, बच्चा सो गया, ये हमारे सामान्य भूत यानी साधारण जो वाक्य होते हैं हमारे भूतकाल के, वो सामान्य भूत के उदाहरण कहलाते हैं। नंबर 2 है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, अभी अभी खत्म हुआ हो वो कार्य, और वैसे वो भूतकाल का है, उसे आसन्न भूत कहलाती है। जैसे शर्मा जी बाजार गए हैं, यानी गए शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि वो भूतकाल में हुआ है, और है शब्द क्या है हमारा? ये दर्शाता है कि कार्य जो है वो अभी अभी पूर्ण हुआ है, गए हैं। जैसे पिताजी अभी आए हैं, तो ये जो शब्द हैं ये दर्शाते हैं क्या? कि कार्य जो है अभी अभी पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ है, समाप्त हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं हम आसन्न भूत। अगला है हमारा अपूर्ण भूत। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु समाप्ति के विषय में कोई भी पता न चले, कुछ भी पता न चले, वो कहलाता है हमारा अपूर्ण भूत। जैसे काव्या पुस्तक पढ़ रही थी, यानी रही थी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि रही थी, पहले पढ़ रही थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने पुस्तक पढ़ना कब बंद किया। ऐसे वाक्यों में जो ये क्रियाएं ऐसी पाई जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? अपूर्ण भूत की क्रियाएं। अगला है हमारा पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सौरभ सेब खा चुका था, रेलगाड़ी आ चुकी थी, तो ये पूरा हो रहा है वाक्य, वो काम जो है वो, इसलिए ये क्या है? पूर्ण भूत काल। अगला है संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। जैसे क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो परंतु क्या हो? कार्य के होने में संदेह हो, वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे बस चली गई होगी, दिल्ली में वर्षा हुई होगी, तो ये हुई होगी, चली गई होगी, ये शब्द क्या है? कि उसमें संदेह को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए क्या है? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, अगला है हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल। जहां भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यानी जो पहला काम है, वो जो दूसरा काम है, दूसरी क्रिया है, वो पहले काम पर निर्धारित हो, उस पर आश्रित हो, वो हमारी क्या कहलाती है? हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते, यहाँ पर धूप जो है पहली क्रिया है निकलने वाली, तो यदि धूप निकलती तो ही कपड़े सूखते, यानी दूसरा कार्य तब संपन्न होता है जब पहली क्रिया कंप्लीट होती,
ऐसे ही यदि वह परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी पास होने के लिए पहले उसे क्या चाहिए कि उसे परिश्रम करना था। यदि वह परिश्रम करता तो क्या होता, उत्तीर्ण हो जाता। इसी तरह हमारा आता है अब नंबर 2 वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य अभी चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, इसे कहेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान वो होते हैं जैसे साधारण वाक्य जो हमारे होते हैं, जैसे क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लता गाती है, बच्चा रोता है, ये साधारण वाक्य है, इन्हें हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। अगला है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण से हम समझ जाते कि पूरा नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से यह पता ज्ञात हो कि कार्य अभी चल रहा है वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे बढ़ई मेज बना रहा है, बच्चा रो रहा है। यदि बच्चा रोता है तो वो है सामान्य, यदि बच्चा रो रहा है तो वो है अपूर्ण, यानी रो रहा है, पता नहीं कि वो बंद कब हुआ। ठीक है। अगला है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका मतलब होता है संदेह। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदिग्ध या संदेह पाया जाए वो होता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वह आता होगा, स्नेहा पढ़ रही होगी, ये हमारे क्या है, रही होगी, यानी फिलहाल पढ़ रही होगी। होगी से हमें भविष्य काल का अंदाजा नहीं है, यहाँ पे अभी पढ़ रही होगी, इसमें क्या है, संदेह। होगी शब्द जो है वो संदेह को दर्शा रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे ये जो है वर्तमान काल के कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आता है हमारा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं दीपावली पर गांव जाऊंगा, कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये क्या है, भविष्य के होने वाले कार्य को दर्शा रहे हैं, इसलिए क्या है, भविष्यत काल के उदाहरण है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यत, नंबर 2 संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत वही हो गया साधारण। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, यानी आने वाले समय में वो कार्य सामान्य रूप से हो, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल। जैसे ईशान क्रिकेट खेलेगा, हम कल पिकनिक पर जाएंगे, तो ये भविष्यत काल के लिए बताए गए हैं, इसलिए क्या है, सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण है। नंबर 2 है हमारा संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना या संदेह पाया जाए ना संभाव्य भविष्यत होता है। जैसे शायद दादाजी कल आएंगे, कल जाएंगे या आएंगे, जो भी है। हो सकता है कल वर्षा हो, तो यहाँ पर जो शायद शब्द है या फिर जो हो सकता शब्द है, ये सब क्या है, संभावना को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, हमारे संभाव्य भविष्यत काल। तो बेटा आशा करती हूँ आप लोग अच्छी तरह काल पाठ को पढ़ चुके हैं और समझ भी आ गया होगा। आपको ये अच्छी तरह पढ़कर अपनी कार्यपुस्तिका में लिखना है। ओके, थैंक यू।